तो तस्वीरें आप देख रहे थे और रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को 189 सीटें मिलती नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। रुझानों में महागठबंधन को महज 50 सीट अब तक मिलती नजर आ रही है। रुझानों में एनडीए को 189 सीटें मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन को 50 सीटें मिलती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, देखिए लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई, रैलियां की गई, लेकिन जिस बात की चर्चा की जा रही थी कि समन्वय नहीं है, एकता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के भीतर नजर आई। क्या इन सब का भी बुरा असर पार्टी की सेहत पर पड़ा है, महागठबंधन की सेहत पर पड़ा है? और रुझानों में महागठबंधन को 50 सीट। लक्ष्मी, तो बिल्कुल रुझानों में एनडीए को तो बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे यह समझ आता है नरेंद्र और नीतीश इन दोनों पर भरोसा जताया बिहार की जनता ने। आनंद जेडीयू दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? रुझानों में तो एनडीए जो है बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या तस्वीरें? देखिए, आज सुबह से जैसे ही रुझान शुरू हुए उसके बाद से ही जश्न का माहौल जेडीयू में था, लेकिन इस वक्त हम आपको एक बड़ा सा पोस्टर दिखा रहे हैं जो बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार का मुस्कुराता चेहरा, नरेंद्र मोदी की तस्वीर और सोना सिंह जी ने ये पोस्टर लगाया और इस पे जो लिखा हुआ है बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये पोस्टर बहुत कुछ इशारा कर चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब क्या होता है। और प्रधानमंत्री भी जब अपने चुनाव प्रचार में जाते थे तो ये कहना नहीं भूलते थे कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, दो बेटे मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही रुझान आने शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते जा रहे हैं, जेडीयू कार्यकर्ता में उत्साह और देखिए एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया। बिल्कुल आनंद, और यहाँ जो वहाँ पर पोस्टर लगा रहे हैं वो अभी भी लगा ही रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें जूम जब आप कर रहे हैं इस पोस्टर पे। लेकिन कल टाइगर जिंदा है कि पोस्टर आनंद, आज बिहार का मतलब नीतीश कुमार, क्या मतलब है? बात कीजिए जरा नेताओं से। बिल्कुल, देखिए, और जिन्होंने पोस्टर लगाया उन्हीं से बात कर लेते हैं। अच्छा, कल पोस्टर लगाया आप लोगों ने कि टाइगर जिंदा है, टाइगर तो जिंदा था तो दिख गया, लेकिन ये बिहार का मतलब नीतीश कुमार, आप लोग को पहले से पता था क्या कि इतना बड़ा पोस्टर सिर्फ मुझे नहीं पूरे बिहार को पता था, इसलिए मैंने कल ही ये सारा प्रिंट करवा के रेडी रखा हुआ था और आज देख लीजिए आपके सामने है। अच्छा, ये जो तरह तरह के पोस्टर लगातार आ रहे थे, इस पोस्टर का मतलब क्या है? इसमें नीतीश कुमार का मतलब, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, क्या जेडीयू को ये उम्मीद थी? बहुत ज्यादा। 2005 से जब से नीतीश जी बिहार को संभाले हैं, इस लेवल पे तो 2010 में भी ऐसे मतलब ऐसी तस्वीर देखी, तो उसके बाद ही बहुत सालों के बीच में एक समय ऐसा भी है 2020 में मात्र 43 सीटों पे सिमट गई थी जेडीयू। खैर उस टाइम का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस बार पूरे बिहार जान रही थी कि नीतीश जी मतलब बिहार, और हम लोग हो सकता है 200 पार कर जाए। और आगे क्या प्लान है? आगे कोई प्लान नहीं, अब जश्न का माहौल है, अब बिहार अच्छा से चलेगा, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, देखिए जिन्होंने लगाया, और आपने बहुत दिलचस्प बात कही थी, अभी भी पोस्टर लगाया ही जा रहा है। हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं, अभी पोस्टर लगाया, यानी कि जैसे ही रुझान का दौर शुरू हुआ और रुझानों में एनडीए आगे बढ़ने लगा, जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा मजबूत होते चला गया, वैसे ही पोस्टर लगाने का दौर भी शुरू होगा। और इस वक्त देखिए लोग पोस्टर अभी भी लगा रहे हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, और बड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश कुमार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जिन्होंने लगाया, सोना सिंह, बिल्कुल आनंद, और देखिए तस्वीर का मतलब ये पोस्टर्स तो हम लोग देख ही रहे हैं और ऐसा लग रहा है रुझानों से कि जेडीयू जो है इस बार सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकलने वाली है बिहार में। देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर कुछ देर पहले भी पहुंचे थे जेडीयू दफ्तर, उससे जब हमने बातचीत की, उन्होंने जब हमने पूछा कि क्या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जेडीयू उभरेगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनडीए उभरेगा। ये बहुत दिलचस्प है, यानी कि एनडीए घटक दल अभी भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें ना कोई बड़ा भाई ना छोटा भाई, ये सामूहिक रूप से एनडीए की जीत है और शायद इसको बरकरार रखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले जेडीयू ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, बिहार के तमाम जिलों में जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, और उस समय से ये मैसेज देने की पूरी कोशिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब सभा में पहुंचते थे तो वो कहते थे कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, दो बेटे मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जब ये पोस्टर, जो आपने बातें कही, जाहिर तौर पर जेडीयू एक बड़े पार्टी के तौर पर उभर रही है, सिंगल सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर सकती है, लेकिन एनडीए नेताओं के जुबान से, खासकर जेडीयू के नेताओं से अगर सुने तो ये तय है कि एनडीए की पूरी कोशिश है कि जो ये तालमेल बना है वो तालमेल बरकरार। आनंद, एक और सवाल
एक और सवाल देखिए, नीतीश कुमार के लगातार स्वास्थ्य पर सवाल उठाया गया, बार बार ये आरोप लगाए गए कि नीतीश कुमार हाईजैक कर लिए गए हैं। इस बार अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, यही चर्चा चल रही थी। लेकिन अगर जेडीयू को ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो ये जो आरोप लगाए जा रहे थे सिरे से खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, अच्छा एक और भी कार्यकर्ता लोग आप लोग आइए। अच्छा, बीच में नीतीश कुमार के सेहत को लेकर काफी सवाल खड़े किए थे, अभी कह रहे थे कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ये कुछ नहीं, सब बकवास था। इस बार भी आपने देखा कि हमारे जो भावी मुख्यमंत्री बोल रहे थे जो हम 18 को ओथ लेंगे, वो घर में थे, और नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री वो 6 विधानसभा में बरसात के प्रचार किए, इसको बारिश हो रही थी उस समय के हाँ, उसके बावजूद भी किए हैं। हम लोग तो चाहेंगे अंतिम सांस तक जो है वो बिहार को संभालते रहे। तो देखिए, ये सिर्फ बातें भर नहीं है, बल्कि बहुत कुछ इस आ रहा है। देखिए, बीच में 2 दिन बारिश हुई थी और नीतीश कुमार बारिश में जो प्रचार करने निकले थे, शायद उसी की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के सेहत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, और जब नीतीश कुमार ने इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 74 सभाएं की और 12 रोड शो किया, 74 हेलीकॉप्टर से और 12 रोड शो करके वो जनता के बीच में पहुंचे। इससे साफ है कि नीतीश कुमार ने अपने उन तमाम आलोचकों को एक बड़ा जवाब दे दिया कि उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो आज भी बिहार की सेवा करने को इतना ही। आनंद लौटेंगे आपके पास, ऐसे ही नजर बनाई रखिए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कैसी हलचल है। लेकिन इसी बीच संजय झा को क्या कुछ कहना है वो फिलहाल दर्शकों को सुनवा देते हैं। संजय झा क्या कह रहे हैं? तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन। तो आप सुन रहे थे संजय झा को, जिन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही नतीजे जो हैं आने वाले हैं। तो जो भरोसा बिहार की जनता पर जताया गया था वैसे ही बिहार की जनता ने वही रिजल्ट भी दिया है, ऐसा लग रहा है। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की महाजीत की तरफ बढ़ रहा है एनडीए। बड़ी खबर, अब तक की गिनती में, अब तक के रुझानों में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश के नाम पर पक्की मुहर लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन का बेहद खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए के साथ आने पर चिराग को बड़ी सफलता। देखिए, बड़ी बात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी बातें आपको बता देते हैं। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार को सबसे ज्यादा भरोसा है। इस चुनाव से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश के नाम पर ये पक्की मोहर लग चुकी है, ये भी एक बड़ी बात इस चुनाव के प्रदर्शन से नजर आ रहा है। महागठबंधन का बेहद खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है, अब तक के रुझानों से यही समझ में आ रहा है। एनडीए के साथ आने पर एक बड़ी जो जीत है वो नजर आ रही है। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार को सबसे ज्यादा भरोसा। तेजस्वी यादव का सीएम उम्मीदवार का चेहरा काम नहीं आया, तो ये इस चुनाव की बड़ी बातें हैं। लक्ष्मी, तो बिल्कुल अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बार गेस्ट से जान लेते हैं इस पर उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे सर? अभी देखिए, बम्पर जीत है एनडीए की, और इसमें नो डाउट नीतीश कुमार का चेहरा जो है सबसे ज्यादा विश्वसनीय रूप से उभरा है पूरे इस चुनाव के दौरान। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि महिलाओं का जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट इस बार हुआ है वो बहुत अधिक काम आया। आप क्या कहेंगे, किसका चेहरा काम आया दोनों ही गठबंधनों में? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का न केवल चेहरा काम आया, बल्कि जीविका दीदी के जरिए जो उनका प्रबंधन रहा है वो भी बहुत कारगर साबित हुआ है इस चुनाव के लिए। और साथ ही एनडीए की जो नीतियां रही है, बीजेपी अलायंस के भीतर की जो परिस्थितियां रही हैं, उनका जो समन्वय रहा है, वो सब इस चुनाव में कारगर साबित हुआ एनडीए। ठीक है, तेजस्वी यादव जो है लगातार काफी सिरफुटअव्वल रहा कि भाई मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा महागठबंधन में, लेकिन वो अपनी ही सीट से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी इनफाइटिंग थी, फ्रेंडली फाइट हुई 10-12 सीटों पर, फैमिली फाइट हुई, तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, आइडियोलॉजिकल फाइट हुई, मुसलमान की बात करते हैं, ओवैसी जो है सीमांचल में मुसलमान नेता चुनाव लड़ रहे थे अलग से, गठबंधन उनके साथ नहीं बना पाए,
जितनी तरह की फाइटें हो सकती थी इनके बीच में, वो फाइटें थी। राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में 2 महीने तक कहते हैं कि बातचीत बंद रही। जब इनका घोषणा पत्र आया उसमें राहुल गांधी नहीं थे। जब इनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया गया उसमें राहुल गांधी नहीं थे। उनकी तस्वीरें घोषणा पत्र पर नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर इतनी सारी गांठें थी कि तेजस्वी खुद ही अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। और जिसको 11 सीटें दे रहे हैं उसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। जो बड़ा अलायंस पार्टनर है उससे कोई उप मुख्यमंत्री नहीं। जो जिस मुस्लिम के वोट बैंक पे इतना जो है गुमान करते हैं उस मुस्लिम का कोई उप मुख्यमंत्री चेहरा नहीं। तो इतनी सारी गांठें थी और इतने सारे अंतर विरोध थे और इतनी सारी दिक्कतें थी जिसके कारण मुझे लगता है कि ठीक है। आप क्या कहेंगे महागठबंधन के इस खराब प्रदर्शन पर, क्योंकि अभी तो रुझानों में खराब प्रदर्शन ही दिख रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। और दूसरी बात, नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार के प्रति जो सिंपैथी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो टीका टिप्पणी की गई वो वोटरों को मतलब कि अंदर चुभ गया। दूसरी बात, ऐन चुनाव के समय में 10,000 का आना, महिलाओं के खाते में आना, वो गेम चेंजर साबित हुआ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखिए, बिहार में एनडीए लड़ रही है, मोदी का चेहरा भी है, लेकिन आज बात हो रही है किसकी? सिर्फ नीतीश कुमार की। यानी बिहार में नीतीश कुमार ही पालनहार है। और बिहारियत को अगर देखिए तो नीतीश कुमार से मतलब बीजेपी यहाँ मोदी सरकार नहीं आया। अच्छा, तो ये जो फ्रीबीज की जो राजनीति लास्ट में की गई, क्या वही असरदार रहा है फिर से एनडीए को जीत दिलाने में, या फिर क्या? एक लंबी परंपरा है जेडीयू और बीजेपी की जब भी सरकार बनी है, और नीतीश कुमार जी की महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, देखिए चाहे वो ग्रास रूट पे 50% आरक्षण सबसे पहले देश में लाने का काम नीतीश जी ने किया पंचायती राज में महिलाओं के लिए। वही बात आप देखिए कि सरकारी सेवाओं में किया, वही पुलिस सेवा में किया, वही उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जो महिला योजना है उसमें किया, वही उन्होंने जो महिला उद्योग स्थापना के लिए किया। खासतौर पर महिलाएं बड़ा फैक्टर रही हैं। लौटूंगी सर आपके पास भी। तो देखिए लगातार जो हमारे पास रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं और उससे ये समझ आ रहा है कि बहुत ही खराब प्रदर्शन महागठबंधन का देखने को मिल रहा है और एनडीए जो है बम्पर बहुमत से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमित के पास चलते हैं। अमित, अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आप मुख्यमंत्री की बहन के पास शायद वहां पर पहुंचे हुए हैं, जरा बात कीजिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे इस वक्त एनडीए के प्रदर्शन को लेकर। अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं चाहूंगी एक बार ऑडियो टेस्ट करें। फिलहाल देखिए लगातार सभी लोगों से अब बयान भी लिए जा रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन देखा जा रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे क्या समझ आता है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये एनडीए का है बहुमत का, ये बहुमत नहीं कह सकते हैं कि ये रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। 191 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन बहुत ही ज्यादा पिछड़ता हुआ, ग्राफ एकदम डाउन जाता हुआ, 48 सीट दिखाई दे रहा है। जन सुराज का तो खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े बड़े दावे जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन यहां पर धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर और अदर्स के पास 4 सीटों पर ऐसा लग रहा है बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव खुद अपनी ही सीट पर राघोपुर से जो है वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। अब ये तस्वीर देखिए, मिठाइयों के डब्बे जो है वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिठाइयों के डब्बे कल से ही खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन आज पता चलेगा किसकी मिठाई जो है वाकई मीठी लगी है और किसकी मिठाई आज जो है उसका डब्बा भी नहीं खुल पाएगा, क्योंकि उनको हार का स्वाद चखना पड़ेगा। और मिठाई का स्वाद, ये जो मिठाई का स्वाद है वो आज पता चलेगा भाई कौन सी पार्टी, कौन से गठबंधन को सच में मीठे का स्वाद चखने को मिलने वाला है। तो मिठाइयों के डब्बे खुलने शुरू हो चुके हैं। रुझानों में जरूर एनडीए ऊपर चल रहा है, बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई रिजल्ट आने में अभी भी वक्त है, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, रात तक भी बहुत चीजें क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन देखिए तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये जो तैयार की गई है गाड़ी सज धज के तैयार है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी ने, जेडीयू ने, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सभी लोग, ये देखिए तस्वीर, मुख्यमंत्री के पोस्टर पर अभी से मिठाई खिलानी जो है वो शुरू हो चुकी है।
आस अभी हो सकता है आमने सामने मिले ना हो, लेकिन फोटो खिंचवाना शुरू हो चुका है भाई। ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से बधाई के तौर पर 2025 के भी नायक होंगे नीतीश। कुछ लोग पोस्टर हाथ में भी लिए हुए, जरा जूम करके दिखाइए, 2025 के भी नायक होंगे सीएम नीतीश। और यहाँ पर देखिए लड्डू खिलाते हुए, मोतीचूर के लड्डू हैं भाई, नीतीश कुमार को खिला रहे हैं। इससे ये समझ आ रहा है कि लोगों का उत्साह कितना ज्यादा है। पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, कुछ जगह से तस्वीरें आ रही हैं। दिन है, दिन के उजाले में पटाखे हैं, क्योंकि जश्न है, जश्न की तैयारी है। और ये जो रुझान है, लगभग अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रुझान जो है और ज्यादा नतीजों में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी शायद कामयाब हो गई। जितना कुछ किया गया इस बार एनडीए की तरफ से, सारे केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया एनडीए की तरफ से, और इतने स्टार प्रचारक आए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर, और रैलियों पे रैली, जनसभाएं की गई ताबड़तोड़। उसका असर शायद दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है महागठबंधन का, ऐसा लगा है कि उनके ही जो घटक दल हैं वो उनको डेंट कर गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, 2025 के भी नायक होंगे नीतीश कुमार। यानी कि ये जो जोड़ी थी डबल एन की, नरेंद्र और नीतीश की, ये असरदार रही है। एक बार फिर से लौटेंगे, अमित हमारे संवाददाता जो हैं वो मुख्यमंत्री की बहन के घर पहुंचे हुए हैं, जरा उनसे ही जुड़ेंगे। अमित, आपकी मौजूदगी कहां है और इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है उनकी बहन को एनडीए के इस प्रदर्शन पर? जरा दर्शकों को भी सुनवाइए, उनकी बहन क्या कह रही हैं। बिल्कुल, देखिए हम सीधा जो है कनेक्ट आप ही से करवा देते हैं। आप जो भी सवाल करना चाहें इनकी खुशी से जुड़ी हुई, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। छोटी बहन है इंदु कुमारी, जो नीतीश कुमार की सबसे छोटी बहन है और नीतीश कुमार की जो पत्नी थी उनकी क्लासमेट भी रही हैं। तो इनसे सीधा, हाँ, ये सीनियर थी, वो इनसे सीनियर थी। जी जी बिल्कुल, सीधा संवाद करिए आप इनसे। जी नमस्कार इंदु जी, कैसी हैं आप? नमस्कार इंदु जी, कैसी हैं आप? ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ एक बार फिर से नीतीश कुमार तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे अपने भाई के लिए? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि इस बार यही होने वाला है, एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। हाँ, लग रहा था। लग रहा था। आपको क्या लगता है कि सच में इस बार जो महिलाएं हैं बिहार की, भरोसा जताया है मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार पर? हाँ, महिलाएं तो जताई है। अच्छा, आप खुद महिला हैं, आप भी जब लोगों से मिलती होंगी तो कुछ ना कुछ आप सुनती होंगी। क्या लगता है आपको, ग्राउंड पर महिलाएं क्या सोचती हैं नीतीश कुमार के बारे में? बहुत अच्छा सोचती हैं। बहुत अच्छा सोचती हैं। और अभी क्या लग रहा है आपको कि बाकी जो एनडीए ने मेहनत किया है उसका ही ये असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि गदगद हुए पड़े हैं एनडीए के सारे नेता भी? सही, उनका मेहनत ही दिखा रहा है। मेहनत दिखा रहा है। और वहां फिलहाल ऐसे निजी लेवल पर अगर बात करें तो नीतीश कुमार कितना एक्टिव रहते हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। बहुत एक्टिव रहते हैं। और महिलाओं के लिए देखिए, जब से बिहार उनके हाथ में आया है, यानी कि नीतीश कुमार के हाथ में आया, तब से महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। आप भी काफी पुरानी है, क्या आप देखती हैं कितना बदलाव हुआ है बिहार में महिलाओं के लिए? बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। कुछ आप फर्क बताना चाहेंगे? पहले कुछ नहीं, महिलाओं का कोई वैल्यू नहीं था। चाहेंगे इंदु जी कि आप दो चार? पहले वैल्यू नहीं था। वैल्यू नहीं था। घर से महिलाएं नहीं निकलती थी। हाँ। घर से भी नहीं निकलती थी, डरती थी। अच्छा, और क्या कुछ बदलाव हुआ है? शराबबंदी पर क्या कुछ? बहुत कुछ, महिलाएं को नौकरी में बहुत ज्यादा आ गई है। शराबबंदी पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि जब शराब बिक्री होती थी तब कैसा दौर था, घरों में महिलाओं को कितना कुछ सहना पड़ता था, इस पर कुछ कहेंगे आप?
शराबबंदी से तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया। सबसे ज़्यादा महिलाएं ही खुश हैं। महिलाएं खुश हैं। अच्छा, पहले क्या देखने को मिलता था घर घर में? क्या महिलाओं को वाकई ऐसा प्रताड़ना सहना पड़ता था उनके पतियों से, उनके भाइयों से? जब शराब पी के आते थे तो महिलाओं को बहुत ज्यादा तंग करते थे। कभी आप इज्जत नहीं देते थे। कोई इज्जत नहीं देता था। कभी आपने खुद से देखा है ऐसी कोई एक भी स्थिति जहां पर महिलाओं को वाकई काफी टॉर्चर झेलना पड़ा हो? देखे हैं, बहुत कुछ देखे हैं। अच्छा, और जंगल राज? हम भी जॉब में थे। अच्छा, एक आध कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहेंगे? तो जंगल राज में खुद हम ही झेले हैं, हम ही लोग झेले हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप बताइए ना, कैसा होता था? क्योंकि नीतीश कुमार बार-बार जंगल राज का जिक्र जॉब में झेले हैं। क्या होता था? बार बार जॉब से हम लोग को हटा दिया जाता था। बहुत शुक्रिया इंदु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ने बिहार में काम किया है, विकास पुरुष के नाम पर वो जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में, दुनिया में हमारे भारत की जो पहचान हमें बना करके दी है, उससे मेरे लिए ये जर्नी थोड़ी आसान रही अपने विधानसभा में कैंपेनिंग के दौरान। तो जितने भी यंग वोटर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अब एक और बड़े लेवल पर हम लोग बिहार को लेकर के जाने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। तो आप सभी लोग ऐसे ही सजग रहें, अवेयर रहें, अपने दिमाग से सोचें, क्योंकि बहुत सारे टीवी पे, सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जो कि मैंने इस पूरे कैंपेन के दौरान महसूस किया कि सब कुछ नेगेटिव पीआर स्टंट क्या होता है वो भी मैंने देखा, जो मेरे खिलाफ भी बहुत चलाया गया। लेकिन जब मैं ऑन ग्राउंड लोगों से मिलती थी तो उसका 1% भी लोगों के जहन में नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कुछ ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो हमारी जनरेशन है। तो ये आप सुन रहे थे मैथिली ठाकुर को, जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भरोसा जताया युवाओं पर, यूथ पर। उन्होंने कहा सजग रहिए, अवेयर रहिए, और देखिए लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि भाई कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे घट रहा है। ये अप डाउन अभी भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, बिहार में पहली बार सबसे आगे बीजेपी और सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर अब बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए कुछ दिन पहले जेडीयू को आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया था। रुझानों में 87 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जेडीयू को भी बम्पर बढ़त है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा 75 सीट पर देखिए जेडीयू पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो बिहार में कहें तो पहली बार सबसे आगे बीजेपी है। अभी तक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, लेकिन अब इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है बीजेपी कुछ कमाल करने जा रही है। रुझानों में बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 87 सीटों पर बढ़त, जेडीयू को भी बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यही रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया तो वाकई भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और फिर जाकर कहीं आरजेडी होगा। देखिए राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और तेजस्वी यादव एक बार फिर से आगे हो चुके हैं। तो रुझानों में हमने बताया था कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, और एक बार अभी फिलहाल अपडेट ये है कि राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है और आगे हो चुके हैं अब तेजस्वी यादव, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा आरजेडी का तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी सीट राघोपुर सीट पर उन्होंने आगे बढ़त बना ली है। रिजल्ट ये नहीं है, रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अप डाउन देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से आगे बढ़ चुके हैं। कांटे की टक्कर है, बिग फाइट है राघोपुर सीट पर, और यहां पर इस सीट को लेकर के काफी ज्यादा ये सीट चर्चा में रही थी। प्रशांत किशोर भी वहां पर एक दिन ठहरे थे। इस सीट पर जाकर उनके भाई तेज प्रताप ने भी वहां पर प्रचार किया था, लेकिन तेजस्वी के अगेंस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भाई राघोपुर सीट पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इस वक्त चलेंगे अमित के पास। अमित जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार के जो बहनोई हैं उनसे बातचीत करेंगे वो। अमित, देखिए नीतीश कुमार के बहनोई से बातचीत करते हुए अभी सुनाई देंगे। अमित न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, लगातार ग्राउंड से कवरेज दे रहे हैं। तो
अमित, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि एनडीए के प्रदर्शन पर उनकी। अनिल जी हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ना चाहेंगे एक बार और जानेंगे कि आखिर एनडीए के प्रदर्शन पर उनका क्या कुछ कहना है। हाँ। अनिल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बोलिए बोलिए। अनिल जी, हम चाहेंगे कि आप टिप्पणी करें कि क्या कैसा प्रदर्शन एनडीए का आपको लग रहा है, और इस बार जो मेहनत की है नीतीश कुमार ने, क्या उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या शायद आवाज ठीक से इनको नहीं मिल पा रही हाँ, है। हेलो अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ हाँ, कि रुझानों में जो एनडीए का प्रदर्शन दिख रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको पूरा माने पूर्ण विश्वास था कि एनडीए का पूर्ण बहुमत आएगा। पूर्ण बहुमत आएगा। और जेडीयू के खास तौर पर प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जेडीयू को तो मैं कल ही बोल दिया था कि ये 80+ होगा। 80+? क्या बात है। अभी रुझान तो हालांकि नंबर्स तो आगे बढ़ ही रहे हैं अनिल जी, लेकिन नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने खूब जनसभाएं की हैं। जितना कार्य किए हैं तो उसका फल है। और क्या लग रहा है इस बार वो कौन से जितना कार्य किए हैं उसी का फल है। अच्छा, ठीक है। तो अनिल जी थे हमारे साथ। है कि महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस किए हैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया कि खूब मेहनत की नीतीश कुमार ने और उसका ही ये फल है। तो बहन और बहनोई दोनों ने ये कहा है कि खूब मेहनत की नीतीश कुमार ने। और ये देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, ढोल नगाड़े शहनाई सब बजनी शुरू हो चुकी है और अभी से ही जश्न, और ये जश्न दिखा रहा है कि कार्यकर्ताओं में किस कदर जोश हाई है। 2025 विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट का दिन है, वोटों की गिनती लगातार जारी है और गिनती में हम लोग बता रहे हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे चल रहा है, बढ़त कौन आगे बना लिया है, कौन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझान में आगे पीछे अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो हो रहे हैं, ये नतीजा नहीं है, किसी भी सीट पर अभी हमने जीत की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं वो आंकड़े दिखाते हैं कि हाँ ये कैंडिडेट जीत सकता है, ये कैंडिडेट पीछे हो सकता है, क्योंकि जो वोटों का फासला होता है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से देकर बिहार के विकास को गति दी है और पांडव दल की यह इतनी बड़ी जीत पर हम बिहार के सभी मतदाताओं को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। आप लोगों ने सोचा था कि आंकड़ा यहाँ तक पहुँच जाएगा? बिल्कुल सोचे थे। हम लोग कहते थे कि प्रचंड बहुमत से और आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, तो सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बिल्कुल। देखिए, आप नित्यानंद राय को सुन रहे थे और पूरे एनडीए खेमे में जो एक जोश है वो दिखाई दे रहा है। जोश की वजह भी है कि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान बता रहे हैं किस तरीके से एक जो लैंडस्लाइड है वो हुआ है, यानी कि एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इन रुझानों में एनडीए ने धूल चटाया है। और चलिए तो देखिए, इसी खबर को लेकर के अगर अनंत सिंह की अगर बात करें तो मोकामा में भी हलचलें काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि लड्डू मिठाइयां काफी पहले बननी शुरू हो गई थी। सीधे आपको वहां की ग्राउंड तस्वीर दिखाते हैं। पर लगातार जश्न मन रहा है तो महाभोज की भी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, हजारों की संख्या में जो समर्थक आए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है और पुलाव से लेकर तड़का हो, रसगुल्ला, पूड़ी, जलेबी, तमाम जो व्यंजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे अनंत सिंह के फेवर में जो रुझान आ रहा है उसके बाद जोश जो है हाई पर है। एक तरफ जो है ढोल नगारे के साथ जो कार्यकर्ता है वो थिड़क रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो यहाँ महाभोज में भी देख सकते हैं कि हजारों लोग जो हैं बैठे हुए हैं। तो स्वाद है, वो स्वाद भी शायद लाजवाब होगा। आज कैसा लग रहा है स्वाद? आज बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, मजा आ रहा है। हम तो बताइए
हम बहुत दिन से स्वाद ले रहे हैं। बताइए। लंका में रावण, हम मोकामा में बाभन, आबो कुल मिल के भोज खा। प्रतापी राजा है खिन उनके जैसे देख लो आज जैसे। अब तो जीत वाला भोज हो गया आप लोग का। जीत नहीं, बिहार में रिकॉर्ड टूट तो इतना वोट से कोई नहीं जीती। रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड बनेगा, ठीक ना। लगातार जो है हम आपको आइटम दिखा रहे हैं, ये खाने का आइटम है और हर टेबल पर आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। हर वर्ग के लोग यानी मोकामा के जो हैं हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यही तस्वीर जो है लोग बिल्कुल। तो देखिए ये अनंत सिंह की आवाज की आप तस्वीर देख रहे थे और तस्वीरें बयां कर किस तरीके से जेडीयू खेमे में यहाँ पर उत्साह है और लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था है। और व्यवस्था इसलिए है क्योंकि जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वहां अनंत सिंह के वो ये कह रहे थे कि आज से हम नहीं, हम सालों साल से करते आ रहे हैं। अनंत सिंह भले कभी जेल में हो या फिर कभी बाहर हो, लेकिन हम ऐसी ही तैयारी करते हैं क्योंकि हम अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त रहते हैं। और देखिए दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी की अगर बात करें तो तैयारियां यहां भी पूरी कर रखी गई थी, लेकिन इन सब के बीच अनंत सिंह जो है वो काफी उत्साहित उनके समर्थक दिख रहे हैं। जेडीयू दफ्तर से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हैं। आनंद, सुबह से ही तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां पर जेडीयू का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है और जेडीयू ने कई बड़े संदेश दिए पोस्टर के जरिए। अभी तस्वीर क्या? देखिए अभी बैंड बाजा का दौर शुरू हो चुका है, लगातार यहाँ पे बज रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे मिठाइयाँ तरह तरह की रखी गई। पहले मिठाइयों का वैरायटी दिखा देते हैं। छोटू सिंह है, अरविंद सिंह है, काफी पुराने नेता है और तरह तरह के लड्डू है। अरविंद जी, इतनी तरह के लड्डू हम लोग ने आज सबसे पहले बिहार की जनता और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार की जनता ने विकास के नाम पे खासकर बच्चे, महिलाएं, परिवार से बाहर जाके एनडीए के वोट दिया, नीतीश जी को बाहरी बहुमत से विजयी बनाया। अच्छा, इतने तरह के वैरायटी के लड्डू है, कुछ खास वजह? देखिए ये हर जगह का, एक जगह मिठाई नहीं मिला 161 केजी। 161 केजी मिठाई? हाँ, हम लोग का नारा था मेरा पर्सनल, एक सीट 1 किलो। तो अभी तक हमने 181 केजी लाया है और हमको उम्मीद है कि 225 सीट आएगा तो 225 केजी हम लोग मिठाई बांटेंगे। और यहाँ से अभी हम लोग इनकम टैक्स तक जाएंगे। पूरा बाजा गाजा, पटाखे का भी इंतजाम है। हाँ, पटाखा, अबीर, गुलाल, मिठाई, सब चीज है। जो आज दशहरा भी है, होली भी है और दीपावली भी मनाएंगे हम लोग। सब पर्व एक ही साथ मनाएंगे। जो नीतीश कुमार जी का जनादेश मिला, उसी जनादेश का आज हम लोग बिहार के साथ। इतना उम्मीद था कि इस तरीके से परिणाम है जो अभी तस्वीर दिख रही है कि भाई एनडीए बहुत लीड ले रहा है, ये उम्मीद। मैंने बिहार का 25 विधानसभा में घूमा और 15-20 आदमी से हम जब पूछते थे तो लोग एक ही बात बोलता था, नीतीश कुमार। MY समीकरण को ध्वस्त कर दिया बिहार के जनता ने, क्योंकि अब बिहार के बच्चे बाहर देखिए IAS IPS डॉक्टर। बिल्कुल देखिए ये तैयारी है जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर की तैयारी है। आपको तरह तरह के पटाखे मंगाए गए हैं और तरह तरह के लड्डू भी यहाँ पे। ये लड्डू अभी हम लोग लेके बीजेपी ऑफिस भी जाएंगे, यही लड्डू भी खिलाएंगे सब लोग को। हाँ, यही लड्डू मतलब एनडीए में बटना, 7 घंटा में निकलेंगे। मतलब ये लड्डू एनडीए में बटने वाला। हाँ, पूरा एनडीए और पूरे जो जनता, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबको हम लोग मिठाई खिलाएंगे, सब लोग को। तो देखिए ये तस्वीर है और हम आपको कुछ बैनर पोस्टर हम एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पोस्टर सुबह से लगाए गए थे इसका मतलब क्या था। एक बार फिर से हम उस पोस्टर को दिखाने की कोशिश करेंगे जो पीछे 2-3 दिनों से पटना की सड़कों पर लिखा हुआ था, टाइगर अभी जिंदा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पोस्टर परसों से लगाया गया था नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ टाइगर की तस्वीर। तो ये एक बड़ा संकेत है, शायद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ साफ लग रहा था कि एनडीए इस बार जो चुनाव परिणाम आएगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, शंख बजाकर जीत जो रुझान है उसको सेलिब्रेट करने की तैयारी है। तो घंटा से लेकर शंख सब कुछ बजाया जा रहा है। बजाते थक गए? थके नहीं है, ये एकदम जोश और जुनून है और एकदम आगे भी जुनून रहेगा। ये सब खेलिए आज ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुशासन की सरकार थी एनडीए मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में, तो बिहार के जनता जनार्दन ने विश्वास किया है।
ये बहुत आज होली भी नहीं है, दिवाली भी नहीं है, लेकिन रंग अबीर गुलाल सब पटाखा। अरे पूरे बिहार ने होली दिवाली आज कर दिया है। अब नीतीश कुमार का शासन जो है वो कमाल कर दिया। लोग कह रहे थे कि सत्ता नहीं आएगा, देख लीजिए। बिल्कुल, देखिए जेडीयू में बड़े नेताओं का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया तो देखिए ये जेडीयू में बड़े नेताओं का भी धीरे धीरे आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और चलिए बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे और इस बीच हूटर की आवाज मतलब बड़ी खबर, और बड़ी खबर के लिए सीधे चलते हैं ब्रेकिंग सहयोगी हमारे जुड़ी हुई हैं जया के पास। बिल्कुल, और राहुल देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ चुकी है मोकामा से। ये बड़ी जानकारी अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। और दीघा की अगर बात करें, देखिए संजीव चौरसिया इस वक्त आगे बताए जा रहे 21,000 से ज्यादा वोटों से। बांकीपुर की बात करें, नितिन नवीन 18,600 से ज्यादा वोटों से आगे दिखा रहे हैं। और कुम्हरार की बात की जाए, यहां से भी बीजेपी आगे। पटना साहिब रत्नेश की बात की जाए वो आगे हैं। और ये तमाम वो नाम हम बता रहे हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। दानापुर की देखिए रीतलाल यादव जो कि 7,000 से ज्यादा वोटों से आगे। भाई वीरेंद्र की बात की जाए मनेर से, वो भी 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। फुलवारी शरीफ श्याम रजक 5,049 वोटों से आगे हैं। मसौडी की बात कर ले, अरुण मांझी 3,907 वोटों से आगे। पटना साहिब की बात करें, रत्नेश कुमार 10,561 वोटों से आगे हैं। ये तमाम वो नाम